बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास जो सादा सा स्मार्टफ़ोन है वो आपका डीएसएलआर बन सकता है तो आप पूछेंगे कैसे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरह आप अपने स्मार्टफ़ोन के ज़रिए डीएसएलआर वाले रिज़ल्ट्स और ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से जाके सिर्फ एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जो बिल्कुल फ्री है और वन टाइम उसकी सारी सेटिंग्स करनी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अज्यूम करें आपके घर में कोई शादी है या फिर कोई सालगिरह या कोई इवेंट है, या फिर आप अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए कोई तस्वीरें खींचना चाहते हैं या वहाँ पर वीडियोस बनाना चाहते हैं, या आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाना चाहते हैं या अपने फेसबुक के लिए अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचना चाहते हैं। इसके अलावा आपको अपनी सीवी के लिए एक बहुत अच्छे रेजोल्यूशन के अंदर तस्वीर चाहिए, या फिर आप ट्रैवलिंग करते हैं या फिर आप टूरिज़्म कर रहे हैं और टूरिज़्म के दौरान आपको एक डीएसएलआर की ज़रूरत पड़ती है, तो आज आपके टूरिज़्म के लिए और ट्रैवलिंग के बैक से मैं आपके डीएसएलआर को करने वाला हूँ माइनस। तो इससे पहले कि मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताऊं और इसकी सेटिंग्स करना सिखाऊं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और चलकर देखते हैं कि ये कौन सी एप्लीकेशन है, उसकी क्या सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है ओपन कैमरा ऐप। आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी, आपने यहाँ से इसे इंस्टॉल करना है और फिर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके पास कैमरा इस तरह ओपन हो जाएगा और ये देखिए इसके अंदर एक नॉर्मल सा लुक आ रहा है। तो सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पर ऊपर सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर फेस डिटेक्शन का ऑप्शन आएगा। अगर आप फेस वीलॉग्स बनाते हैं तो यहाँ पर आप फेस डिटेक्शन को जो ऑन कर लेंगे तो आपका कैमरा जहाँ जहाँ भी मूव होता रहेगा आपके चेहरे को खाली वो फोकस करेगा। उसके बाद यहाँ पर मोर कैमरा कंट्रोल है, सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक काम की चीज़ मिलेगी और वो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ LE रिमोट कंट्रोल है। इसके ज़रिए अगर आपके पास कोई ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल है तो आप उसको इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आपका मोबाइल आपसे कितने भी डिस्टेंस पर हो आप ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ बैक आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ कैमरा प्रीव्यू पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमें जो सबसे पहली चीज़ मिलती है वो मिलती है शो एंगल लाइन, तो इसके ऊपर आपने टिक लगा देना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो बैटरी, इसके ऊपर आपने टिक लगा देना है। उसके बाद आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको उसी के नीचे मिल जाता है शो टाइम, इसके ऊपर भी आपने जो है वो चेक लगा देना है। अच्छा, उसके बाद और नीचे आ जाएँ आप तो यहाँ पर आपको शो ऑडियो लेवल मीटर मिल जाता है, आपने इसके ऊपर भी टिक लगा देना है। इससे आपको ये बेनिफिट होता है कि आपकी ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग आपको पता लग जाता है कि आपकी ऑडियो के अंदर आपकी वॉइस जो है वो कितनी बैलेंस है, कहीं वो फट तो नहीं रही या कम ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और बहुत अच्छा मिल जाता है, वो है शो अ ग्रिड। इस ऑप्शन के ज़रिए आपको आपके कैमरा प्रीव्यू के अंदर एक ग्रिड मिल जाता है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप इस टाइम पर आपका जो कैमरा है उसके बॉटम में क्या है, उसके टॉप पे क्या है, उसके मिड में क्या है। मतलब आपको यहाँ पे ग्रिडिंग मिल जाती है, आप अपनी जो भी व्यू है उसको जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस दोबारा सेटिंग में आ जाते हैं। उसके बाद हम ऑन स्क्रीन GUI पर आएंगे। यहाँ पर हमने शो फ्लैश आइकन के ऊपर टिक लगा देना है और शो ऑटो लेवल आइकन के ऊपर हमने टिक लगा देना है। वापस हम मेन सेटिंग के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हम वीडियो सेटिंग के अंदर आएंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिल जाता है वीडियो रेजोल्यूशन। वीडियो रेजोल्यूशन के अंदर आप फुल HD में इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में 4K और 8K अवेलेबल है तो वो भी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो फॉर्मेट मिल जाता है। यहाँ पर इसको आपने डिफ़ॉल्ट पे नहीं छोड़ना बल्कि इसको H.264 के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। इसका आपको बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर आपको बेहतरीन क्वालिटी की रिकॉर्डिंग जो है वो कम साइज़ के अंदर मिल जाती है। यानी आप जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है लेकिन उसकी जो मेमोरी होती है और जो उसकी स्टोरेज स्टाइल होता है वो कम से कम होता है। अगर आप YouTube के लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई व्लॉग वगैरह बना रहे हैं और मोबाइल, मैक, PC कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन है। उसके बाद हम यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ ऑडियो सोर्स में। यहाँ पर आपको एक बेहतरीन चीज़ देखने को मिलती है। आमतौर पर जिन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर एक्सटर्नल माइक को कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता तो वो इस एप्लीकेशन को अपने पास इंस्टॉल करके एक्सटर्नल माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आप अपने मोबाइल में एक्सटर्नल माइक को कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप ये एप्लीकेशन खोलेंगे तो यहाँ पर एक्सटर्नल माइक के ऊपर आपने चेक लगा लेना है और आप एक्सटर्नल माइक कोई भी अपने किसी भी मोबाइल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ नीचे आ जाना है और यहाँ पर ये क्रिटिकल बैटरी चेक, इसके ऊपर आपने इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद हम वापस मेन सेटिंग में आ जाते हैं। इन सारी सेटिंग्स को करने के बाद यहाँ पर आपको एक बहुत काम की चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये कि अगर आप अपने फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं या फेसबुक के लिए तस्वीरें लेते हैं या अपने घर के किसी भी इवेंट के लिए आपको कोई भी
रिकॉर्डिंग करनी है तो वहाँ पर आपको अक्सर इशू ये आता है कि जब आप कमरे के अंदर कोई रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो उसकी आपको अलग सेटिंग करनी पड़ती है। जब आप बाहर धूप में या ओपन एरिया के अंदर जाते हैं वहाँ पे आपको कुछ और सेटिंग्स करनी होती है। इनफैक्ट जब आप किसी शादी हॉल में या किसी फंक्शन में होते हैं तो वहाँ डिफरेंट लाइटिंग के हिसाब से आपको डिफरेंट सेटिंग्स करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको ओपन कैमरा ऐप ये फैसिलिटी देती है कि आप डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से डिफरेंट सेटिंग्स करके उसको अपने पास सेव कर लें और उसके बाद आपको हर दफ़ा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस लोकेशन पर हो उसकी सेटिंग को वहाँ पर ऑन कर लें और डायरेक्ट उसको वहाँ पर जो है रिकॉर्ड कर लें। तो उसके लिए हम यहाँ मेन सेटिंग के अंदर मौजूद हैं और इस मेन सेटिंग के अंदर हम सबसे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर सेटिंग मैनेजर है, सेटिंग मैनेजर में हम जाएंगे और सेटिंग मैनेजर के अंदर आप देखें जो अभी आपने सारी सेटिंग्स की हैं आप उसको यहाँ से सेव कर लेंगे। और इसको सेव करने के बाद अब आप चाह रहे हैं कि अगर आपकी कोई दूसरी लोकेशन पर आ गए हैं, फॉर एग्जांपल ये आपने कमरे के लिए सेटिंग की थी और अब आप बाहर की लोकेशन पर आए तो आपने उसकी दोबारा से सेटिंग कर ली और तमाम सेटिंग जो आपने सेव कर ली। उसके बाद आप कोई भी सेटिंग को इनेबल करना चाह रहे हैं तो यहाँ ये रीस्टोर सेटिंग्स के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर ये आपको तमाम सेटिंग्स दे देगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर 2 बनी हुई है, एक इंडोर बनी हुई है, एक इंडोर 2 बनी हुई है, इसके अलावा एक बैकअप बनी हुई है। तो आप कोई भी सेटिंग जो है वो यहाँ से वन टाइम में करने के बाद सेव करके और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद आप मुझे दुआएं दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।